राजीव रंजन जी, ये वोट चोरी पकड़ ली और वोट चोरी का अधिकार या फिर जो वोट का अधिकार है, वोट चोरी का अधिकार तो कहते हैं आप लोग है, आप लोगों पर है, लेकिन वोट का अधिकार दिलाने के लिए बिहार में निकले हैं। आप लोगों को क्यों लगने लगता है कि अराजकता फैला रहे हैं, माहौल खराब कर रहे हैं, अशांति पैदा कर रहे हैं? देखिए, वोट अधिकार यात्रा में नवादा में राहुल गांधी जी ने किसी एक नौजवान को अपनी गाड़ी पर चढ़ाया और कहा कि देखिए मिलिए, ये सुबोध कुमार है, इनका वोट कर दिया। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने फैक्ट चेक कराया और जो निष्कर्ष आए, हैरानी होगी कि ये कौन से लोग जो लोकतंत्र पर सवालिया निशान खड़े कर रहे हैं, निर्वाचन आयोग की जो संवैधानिकता है उसको सवालों के घेरे में क्यों ला रहे हैं। अब देखिए सच क्या है। सुबोध कुमार मतदाता नहीं, बीएलए है और उस मतदाता सूची में उसका नाम कभी था न कभी कटा। अब ये हुआ क्या है, नाम नहीं था, 21 साल का नाम था, नाम 2024 में वोट किए हैं राजीव। नहीं मैंने बोल रहे हैं 2024 नहीं, उन्होंने 2024 में वोट किया है और पोलिंग एजेंट मुझे अपनी बात कहने दीजिए, मुझे अपनी बात कहने दीजिए, उसके बाद आप कहिए। हाँ बोले। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने फैक्ट चेक किया और जो जानकारियां साझा की है उसके आधार पर वो उस मतदान केंद्र के लिए राष्ट्रीय जनता दल के बीएलए थे, बूथ लेवल एजेंट थे। उनके सामने जब मतदाता सूची से काटे गए जो नाम की सूची बन रही थी, उन्होंने कोई आपत्ति नहीं दर्ज की। उनकी कोई आपत्ति वहां ऑन रिकॉर्ड नहीं है। अब इसके बाद अब ये खुलासा हो गया कि वो वोटर थे ही नहीं, वो बीएलए थे। इसके पहले गुरकीरत जब वोटर नहीं है बीएलए सुन लीजिए, बोले सर, बोले समझाएं। उन्होंने कहा हमारा नाम कट गया है, दरअसल उनका नाम कभी था ही नहीं। वो बीएलए थे, उस मतदान केंद्र पर वो मतदाता नहीं थे और बीएलए के हैसियत से उन्होंने जो आरोप लगाए उस समय बीएलए के हैसियत से नहीं उन्होंने कहा मैं मतदाता था, मेरा नाम कट गया। और उनके सामने डिलीशन की जो सूची दी जा रही थी, उन्होंने कोई आपत्ति दायर नहीं। लेकिन राजीव जी देख रहे हैं बहुत भीड़ आ रही है यात्रा में और दो लड़कों का जो जोश है वो देख रहे हैं आप, बड़ा हाई है। और वहीं से बहुत बड़ी बड़ी बातें कि बिहारी खैनी में चूना लगाता है, आप इसको चूना नहीं लगा पाएंगे। इसीलिए तो चच्चा जी डरे हुए हैं। चच्चा जी बोल रहे इधर आ जाए। जी बोले राजीव जी। ऐसा अगर आप लोग करेंगे, मेरी आदत नहीं है। बोले फिर अननेसेसरी मुझे आप लोगों को बार बार सॉरी बोलिए प्लीज बोलिए राजीव प्लीज गरिमा तो रहने दीजिए, बोलिए राजीव जी बोलिए। अब देखिए सवाल क्या है, सीएसडीएस के अब हम लोगों के साथ कई पैनल में उन्होंने अपने विचार साझा किए। मैं कोई कड़ी बात नहीं कहूंगा, लेकिन इतनी बात है कि सीएसडीएस के झूठे आंकड़ों पर संजय कुमार जी की सफाई आ गई। उन्होंने ट्वीट को डिलीट कर दिया। महाराष्ट्र से जुड़े वोट चोरी के मामले में अब महाराष्ट्र पुलिस ने उनके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज कर दिया है। इसके पहले नीता देवी की टी शर्ट पहन रहे थे, नीता देवी ने खुद आकर सामने कहा कि ये गलत है, ये ऑनलाइन मैंने फॉर्म भरे थे। अच्छा चले, यानी आपके मुताबिक कोई वोट चोरी हुई ही नहीं, और जब हुई ही नहीं है तो राहुल गांधी कितना भी बोले और तेजस्वी यादव कितना भी बोले, राजीव रंजन जी, तो क्या ही फर्क पड़ता है? कैसे उससे अराजकता फैल जाएगी? या तो आप बोलेंगे या पैनलिस्ट बोलेंगे। अरे नहीं राजीव रंजन जी, आप ही बोल रहे थे और आपको पूरा मौका दे रही थी मैं बोलने के लिए। ऐसा नहीं है, आप टाइम निकाल के देख लीजिएगा कि आप कितना मिनट अनइंटरप्टेड बोले हैं। तो ये शिकायत तो आप नहीं ही कर पाएंगे। जब आप बता रहे थे सुबोध कुमार जी का वोट था कि नहीं था, आप अनइंटरप्टेड ही बोल रहे थे। जो बीच में बोला था उसे मैंने शांत कर दिया था।